Welcome back, lovely viewers. Today marks our third journey together. Hit subscribe to stay connected and let's make this space a positive hub. चलिए चलते हैं हमारे आज का टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स इन पाइथन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा टाइप्स टाइप ऑफ डाटा बताता है जो एक वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। वेरिएबल में कौन से टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, ये डाटा टाइप हमें बताएगा। लाइक सिंपली अगर आपको समझना हो तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें नम इक्वल टू 24, यानी कि नम को हमने असाइन किया है 24। तो 24 क्या है? इंटीजर है। तो नम का डाटा टाइप क्या हुआ? इंटीजर। और इंटीजर का क्लास क्या है? इंट। तो उसका डाटा टाइप आएगा इंट, जैसे कि हम टाइप फंक्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं क्लासेस एंड वेरिएबल्स को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो लेटर ऑन हम ये पढ़ेंगे जब ऊप्स की टर्न आएगी। तो लेटर ऑन वीडियो हम बनाएंगे बाद में, जब हमारा उतना लेवल हो जाएगा लाइक पढ़ने वाला। तो चलिए चलते हैं हम स्टैंडर्ड और बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है न्यूमेरिक डाटा टाइप, सेकेंड है सीक्वेंस डाटा टाइप, थर्ड है बुलियन, फोर्थ है सेट एंड फिफ्थ है डिक्शनरी। तो फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप इन पाइथन। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट्स द डाटा जिसके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, इंटीजर हो सकता है, या तो फ्लोट हो सकता है, या फिर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर क्या बताता है? ये इंट क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, इसकी वैल्यू को। जैसे कि मैंने बताया था कि नम को अगर हमने 24 दिया तो वो इंट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि डाटा टाइप को हम क्लासेस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या कंटेन करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर कंटेन करता है, जिसमें फ्रैक्शंस भी नहीं होते, डेसिमल भी नहीं होते, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं होती कि हम इसको कितना लॉन्ग लिख सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि नो लिमिट। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है? इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट क्लास से, और ये एक रियल नंबर होता है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कि डेसिमल पॉइंट जिन भी नंबरों के बीच होगा उसको, उसकी जो क्लास होगी ना वो फ्लोट होगी, यानी कि डाटा टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा। नेक्स्ट है हमारे कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स क्लास से डिनोट किया जाता है, और इसमें रियल पार्ट इन इमेजिनरी पार्ट कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो -2 + 3j, यानी कि 3j यहाँ पे, जैसे आयोटा हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो वही वाली चीज है। कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे आपने मैथमेटिक्स में, तो सेम इन दिस। तो नेक्स्ट चलने वाले हैं हम अपने डाटा टाइप पे, जो कि है सीक्वेंस डाटा टाइप इन पाइथन। तो सीक्वेंस डाटा टाइप इन पाइथन क्या बताता है हमें? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डाटा टाइप्स बताता है, जिसमें कि ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ना। या तो सिमिलर होगा डाटा टाइप या फिर डिफरेंट होगा। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं पाइथन में? पाइथन में स्ट्रिंग उनको बोला जाता है जो एरे ऑफ बाइट्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। या फिर स्ट्रिंग हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कलेक्शन होती है वन और मोर कैरेक्टर्स की, जिनको हम सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में भी रख सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में, या फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में ही लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी। तो उसका आंसर था दोनों में ही, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा लिस्ट डाटा टाइप। चलता है हमारे लिस्ट डाटा टाइप के पास। तो लिस्ट क्या होती है? एरेज की तरह होती हैं, जो कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, ठीक है, ऑर्डर्ड होगी वो। एंड फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता कि सेम ही टाइप का हमें वैल्यूज रखनी है, उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं, है ना, उनकी टाइप डिफरेंट भी हो सकती है। थर्ड आता है हमारा टपल डाटा टाइप। तो टपल क्या होता है? टपल भी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं पाइथन में। बट डिफरेंस क्या है टप्पल और लिस्ट में? मेन डिफरेंस ये है कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और टप्पल हमारा इम्यूटेबल होता है। लाइक लिस्ट को हम क्रिएट करने के बाद उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक ऐड कर सकते हैं, उसमें से डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन टपल में ऐसा नहीं होता। टपल को अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो वो कांस्टेंट रहता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इंटरव्यूज में भी मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप इन पाइथन। तो बुलियन डाटा टाइप में क्या होती है? वन ऑफ टू बिल्ट इन वैल्यूज होती है उसके पास, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू टी से डिनोट होता है, फॉल्स एफ से डिनोट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ट्रुथ होगी
उसको ट्रू आएगा, और जो फॉल्स होगी तो वो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो इजी है ये। नेक्स्ट है हमारा सेट डाटा टाइप इन पाइथन। तो सेट क्या होता है? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप होती है जो कि इटरेबल होता है, म्यूटेबल होता है, एंड उसके पास कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, और अनऑर्डर्ड होता है। लाइक इन पता ही नहीं होता यूजर को कि कौन से ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट रिसीव होने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिक्शनरी डाटा टाइप इन पाइथन। तो डिक्शनरी इन पाइथन क्या होती है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज ही होती है, ये भी अनऑर्डर्ड ही होती है, एंड जिसको यूज किया जाता है डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, लेकिन लाइक अ मैप। लाइक कि उसमें एक वैल्यू भी होगी और की भी होगी, है ना? की और उसके साथ वैल्यू अटैच होगी। की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी, तो ईच की क्या होती है? सेपरेटेड बाय कॉमा होती है, एंड जो की वैल्यू पेयर है डिक्शनरी में, वो कॉलन से सेपरेट होता है। लाइक आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली हम करके कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एक्सेसिंग कैसे होती है, तो वो आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज यही है कि इसमें की वैल्यू पेयर होता है। अदर जो डाटा टाइप्स है हमारे, उसमें सिंगल ही वैल्यू होती है जिसको हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, थे, लेकिन जैसे इसमें की स्ट्रिंग, वैल्यू होगा। लिस्ट, तो दैट्स टपल्स, ऑल अबाउट द सेट, थ्योरी पार्ट ऑफ डिक्शनरी। दिस। तो उनमें नाउ हम उनको चलेंगे हम हम कैसे अपने क्रिएट प्रैक्टिकल करेंगे पार्ट पे। एंड उनमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे उनको। तो सबसे पहले आती है हमारी स्ट्रिंग की टर्न। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी हम देखो कोई भी वेरिएबल नेम दे देंगे हम और उसको असाइन करेंगे कोई सी भी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमेशा सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है। तो प्रिंट फंक्शन हम लगाएंगे और प्रिंट में हम डाल देंगे अपने जो भी हमने स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर करी थी, असाइन करा था ना। तो नम क्या, तो पाइथॉनिक रीजन आ गया जिससे कि हमने जो भी स्ट्रिंग दी हुई थी वो आ गई टर्मिनल पे। नेक्स्ट है अभी हम दिखाने वाले आपको एक्सेसिंग कैसे होगी इसमें। तो देखो प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। अब इसमें हम एक चीज बताएंगे आपको न्यू, वो है एस्केप सीक्वेंस। उसमें आता है बैकस्लैश n, उसका यूज हम दिखाएंगे आपको। तो देखो जैसे हमने लिखा पाइथन एंड देन बैकस्लैश n, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी देखो जो हमारे टर्मिनल पे आउटपुट आने वाली है ना, वो पाइथन ऊपर वाली लाइन में एंड जो स्लैश n के बाद लिखा था वो नीचे वाली लाइन में। तो स्लैश n हमेशा यूज होता है फॉर न्यू लाइन और न्यू टैब। ओके, सो अभी हमको एक्सेस करना है एलिमेंट को। तो एक्सेसिंग हमेशा इंडेक्सिंग से होती है और इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अब जैसे हमारी स्ट्रिंग में p जीरोथ इंडेक्स पे है, y फर्स्ट पे, t सेकंड पे। तो जैसे प्रिंट और जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया था एंड कौन से इंडेक्स पे हमको एलिमेंट को एक्सेस करना है या कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो जीरोथ पे किया तो p हम आउटपुट दे दी इसने। एंड अभी हम एक और चीज दिखाने वाले हैं कि एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और दूसरी नेगेटिव होती है। तो जैसे हमको लास्ट जो भी कैरेक्टर है वो हमको एक्सेस करना है, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से करेंगे। तो -1 से स्टार्ट होती है हमेशा, -1 -2 ऐसे करके। तो -2 पे कौन सा ओ है ना? पीछे से देखो n है, तो n दिया इसने हमें क्योंकि हमने -1 लिखा था, है ना? तो नेक्स्ट हमारा ये इतना सा स्ट्रिंग का पार्ट था, कोडिंग जो भी हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट का पार्ट। तो चलते हैं हमारी लिस्ट के ऊपर। तो देख लो लिस्ट के लिए भी हमको कोई वेरिएबल में उसको स्टोर करना है। तो सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होती है। तो हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और प्रिंट करवा देंगे लिस्ट को, जो भी वेरिएबल नेम हमने दिया था। तो ये हमको एम्प्टी लिस्ट दे देगा टर्मिनल पे। अब हमको इसी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल नेम ले लेंगे और ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी थी ना, इसमें हम कुछ भी एलिमेंट्स दे देंगे। अब मैंने बताया था कि इसमें एक ही टाइप के नहीं होते, हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के भी डाटा ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 है। अब इसमें हमने स्ट्रिंग भी दे दिया साथ में, इंटीजर्स के साथ स्ट्रिंग भी। तो अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो हमको ये लिस्ट बना के दे देगा। जो भी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली प्रिंट हुई थी उसके बाद वो हमको एलिमेंट्स में ऐड करके दे देगा। तो अभी हमने देख लिया कि लिस्ट को हमने कैसे क्रिएट किया है, उसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड किया। अब हम देखेंगे कि एक्सेस कैसे करेंगे हम। तो एक्सेसिंग के लिए क्या करेंगे, इंडेक्सिंग ही यूज होगी। प्रिंट लगाएंगे एंड जो भी हमने लिस्ट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नेम दिया था वो, और कौन से इंडेक्स पे कौन वो एलिमेंट हमको एक्सेस करना है। तो जीरोथ पे करना है तो 1 है ना, 1 को एक्सेस करना है तो जीरोथ इंडेक्स पे है तो 1 हमें आउटपुट में दिखा देगा। तो इतना सा लिस्ट का पार्ट है, इतना सा हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टपल। तो टपल को भी अब हम देखेंगे कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम ऐड और एक्सेस करेंगे। तो टपल, और उसको हम बनाते हैं सर्कुलर ब्रैकेट से। तो ये एम्प्टी टपल बन गया। प्रिंट हम करा देंगे टपल को, कुछ भी वेरिएबल नेम दे दो, मर्जी है आपकी, है ना। टपल 1
टप्पल 1, टप्पल ही नहीं दो, नहीं तो वो एरर फेंकेगा क्योंकि टप्पल फिर हमारा कीवर्ड है। तो ओके, यहाँ पे दिखा दिया इसने एम्प्टी टप्पल। तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसी टप्पल 1 में एलिमेंट्स। तो सर्कुलर ब्रैकेट्स में ऐड कर दो जो आपने अपनी मर्जी के एलिमेंट्स ऐड करने, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट प्रिंट करवा दो इसको, तो ये आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स में दे देगा, यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट से पहचान है टप्पल की। तो हमेशा याद रखना जहाँ भी सर्कुलर ब्रैकेट्स है वो टप्पल है, जहाँ पे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स आती है वो लिस्ट होती है। तो हाँ, एक और चीज अब हम सिखाएंगे आपको नई, लेकिन उससे पहले हम दिखा देंगे कि एक्सेसिंग कैसे करेंगे। इसमें भी एक्सेसिंग इंडेक्सिंग से ही होती है। तो सेम होगा, प्रिंट फंक्शन लगा दो एंड नेक्स्ट हमारे जो वेरिएबल नेम था वो दे दो, एंड जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर दे दो। तो टप्पल 1 और इंडेक्सिंग आ जाएगी इसमें, 0th पे कर दिया, फिर से 1 दिखा देगा हमको। ओके, सो एक और चीज हम दिखाएंगे कि देखो, मानो हमारे पास लिस्ट है, तो लिस्ट को हम टप्पल में कैसे क्रिएट करेंगे। मान लो लिस्ट है, लिस्ट 1 हमने बनाई, लिया लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 में हमने नेम कुछ भी दे दो, है ना, एलिमेंट्स जो आपने देने हैं। एंड नेक्स्ट क्या होगा कि प्रिंट फंक्शन हमको लगाना है, लेकिन अब हमको क्या करना है, लिस्ट को करना है टप्पल में कन्वर्ट। तो हम टप्पल कीवर्ड का यूज करेंगे एंड उसमें हम जो भी हमारा लिस्ट का नेम था वो हम दे देंगे, है ना। तो देखना हमारे टर्मिनल पे जो आउटपुट आएगी ना, वो टप्पल बन चुका होगा जो हमारी लिस्ट है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हो टर्मिनल पे। तो नेक्स्ट इतना सा पार्ट था हमारा टप्पल्स का। और नेक्स्ट है हमारे पास सेट। चलिए चलते हैं हमारे सेट्स पे। तो सेट को क्या बोला था मैंने, सेट में बोला था कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है और उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते, जो कि याद रखने वाली चीज। हम उनको देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे, है ना, उन चीजों को प्रूव करके दिखाएंगे। तो जैसे देख रहे हो, मान लो हमने कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया, है ना, सेट क्रिएट करने, और करली ब्रेसेस से होता है। अब हमने अगर इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स दे दिए, जैसे 1 1 3 3, है ना, 6 6, तो जब हम इसको टर्मिनल पे शो करेंगे, लाइक प्रिंट करवाएंगे, और टर्मिनल पे जो आउटपुट आएगी ना, वो क्या करेगा, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स उनको खा जाएगा, एक ही बार देगा। तो देखो फिल्टर आउट कर दिया ना उसने, वही दिया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये तो चीज हो गई। अब हम आपको एक और चीज दिखाएंगे ना, कि जैसे मान लो हमने सेट 1 फिर से या सेट 2 बना दिया, तो सेट 2 में हमने एलिमेंट्स दे दिए 1 3 5, रैंडमली जो भी आपका मन करे वो आप दे सकते हो, है ना। तो अभी उसमें क्या दिखाएंगे कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों बोला हमने। अब इसमें हम डुप्लीकेट्स नहीं दे रहे हैं, प्योर सेट क्रिएट कर रहे हैं, प्रिंट करवाएंगे। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो टर्मिनल पे क्या होगा ना, रैंडमली शो होगा, देखना, सेट 2, सेट 2 आएगी, सॉरी फॉर दैट। तो सेट 2, और जब हमने प्रिंट सेट 2 करवाया, तो देखो, हाँ, रैंडम ऑर्डर में आ गया वो, देखो 52 हमने दिया था फर्स्ट इंडेक्स पे, और अब ये जा चुका है, सरक चुका है सेकंड इंडेक्स पे। तो इसीलिए बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब इससे होता क्या है, होता ये है इससे कि अब हमको जब एक्सेसिंग करनी है ना, तो हम इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंडेक्स यूज करेंगे ना, तो एरर दे देगा वो हमको, है ना। क्योंकि उसका रीजन यही है कि इसमें अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ना ये, कि किसी भी रैंडम ऑर्डर में आपको एलिमेंट शो कर देगा। तो इसलिए इंडेक्सिंग नहीं यूज करते हम। तो इसलिए हमारे पास दो वेज होते हैं, एक होता है इन ऑपरेटर, तो और दूसरा होता है हमारे पास लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लूप का। तो फॉर एक्स इन, मतलब कि लूप का भी हम लेक्चर बनाएंगे, अपलोड करेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि फॉर लूप है ये। तो फॉर लूप में क्या, हमने कोई भी एक वेरिएबल दे दिया, उसको हमने मतलब उसमें इंडेक्सिंग स्टोर कर दी ना हमने, तो वो इटरेट करेगा। लाइक पहले एक इंडेक्स पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा। प्रिंट एक्स, सेट 2 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, प्रिंट में लगेगा एक्स। तो एक्स जानने वाला है इसमें, एंड प्रिंट हो जाएगा हर एलिमेंट उसका, है ना। तो इस हिसाब से एक्सेसिंग होती है इसमें। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती है, हमेशा याद रखना, सेट में इंडेक्सिंग क्यों यूज नहीं होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। तो लास्ट वन है हमारा डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में मैंने बोला था कि वो की वैल्यू पेयर में डाटा शो करता है, ठीक है। जैसे अदर्स डाटा टाइप्स होते हैं हमारे, जिसमें एक ही वैल्यू होती है, उसको एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाता है। इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं,
एक हमारी की होगी और दूसरा हमारा वैल्यू होगा, तो की और वैल्यू में कॉलन लगेगा, वो सेपरेट कॉलन से होते हैं, और नेक्स्ट जो की होगी हमारी वो कॉमा से, है ना, सेपरेट होगी। तो जैसे मान लो नेम और कॉलन एंड राम, तो क्या है, नेम की है और राम वैल्यू है, क्लास की है एंड 10 वैल्यू है। तो प्रिंट जब हम डिक्ट को कराएंगे तो वो हमको वैसे ही शो कर देगा डिक्शनरी, है ना। तो हमेशा याद रखना, आप एम्प्टी करनी हो तो सेम ही है ना, कर्ली ब्रेसेस लगा दो, बस खाली रख दो उसको। तो अभी हमको एक्सेसिंग करनी है इसमें, तो एक्सेसिंग दो वे से होती है इसमें। पहले में होती है की से एक्सेसिंग करनी है और दूसरा गेट मेथड होता है। अब उन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप की से एक्सेसिंग करते हो ना तो आपको एरर शो कर देगा, अगर आप इंडेक्सिंग से गेट मेथड से करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपको एरर शो नहीं करेगा, नन शो कर देगा। तब हमने की से करना है तो हमने क्या किया, प्रिंट और डिक्ट जो हमने वेरिएबल नेम दिया था एंड उसमें जो भी की थी उसमें हमने पास कर दी। और नेक्स्ट गेट मेथड, तो प्रिंट और डिक्ट डॉट गेट, और उसमें सर्कुलर ब्रैकेट्स में हम की नेम दे देंगे। तो देखो वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मान लो हमने इसमें क्या किया कि जो हमारी की थी उसका जो नेम था ना हमने गलत दे दिया, की गलत दे दी, तो हमको नन शो करेगा, एरर नहीं देगा, जो चीज मैंने बोली थी। पर ये उस वाले केस में नहीं होता जिसमें हमने की से एक्सेसिंग की थी। तो अगर की से एक्सेसिंग आप लोग करोगे ना वो आपको एरर शो कर देगा। तो देखो वो एरर दिखा रहा है ना आपको। तो सेम यही चीज मैंने आपको दिखानी थी। दैट्स ऑल अबाउट अवर कोडिंग पार्ट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट्स में पुट डाउन कर सकते हो।